दोस्तों रमजान चल रहा है, इतनी ज्यादा चैरिटी हो रही है इसमें, इतना ज्यादा काम हो रहा है, खैर का काम हो रहा है, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, सहरियां कराई जा रही हैं, अफ्तारी कराई जा रही है, राशन जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मैं बैठा सोच रहा था, मैं परेशान हो रहा था कि कहीं ये सारे हमारे नौजवान इतना कुछ करने के बावजूद भी जन्नत से महरूम न रह जाएं। हाँ ना, अगर ये सब कुछ कर भी लेंगे लेकिन इनके हुकूक लिबाद पूरे नहीं है और ये जन्नत से महरूम रहेंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस और दिवालिया वो है जो क़यामत के रोज अपनी नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन सब चीजों के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होगा और इसी के साथ इस दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी का हक मारा होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को थप्पड़ मार दिया होगा, किसी को जाते जाते कोई ताना कस दिया होगा। इन तमाम लोग जो है ना, तमाम जिनका हक मारा, जो मजलूमैन वहां पे होंगे, इन तमाम मजलूमों में उस शख्स की नेकियां बांटी जाएंगी। फिर अगर इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी ना, तो वो हुकूक जो है ना, वो जिनके हुकूक बाकी रहते हैं, तो उन मजलूमों की गलतियां भी इसके हिसाब किताब में डालना शुरू कर देगा अल्लाह, और यूं इसे जहन्नम में घसीट के फेंक दिया जाएगा। जहन्नम में ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए उठा करते थे ना, तहज्जुद के लिए, तो अल्फाज यूं है कि वो तहज्जुद के लिए जब उठते थे तो आहिस्ता आहिस्ता उठते थे, आराम आराम से तहज्जुद के लिए उठते थे। क्यों? कि कहीं मेरे उठने की वजह से आयशा तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे रात को, कहीं मेरे उठने की वजह से रात को किसी हमसाये को आंख ना उसकी खुल जाए, कहीं मेरे उठने की वजह से किसी हमसाये के बच्चे की नींद में खलल पैदा ना हो जाए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उठा करते थे। और आज हमारे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ पे वो नबी रात को तहज्जुद के लिए आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से उठता था कि कहीं किसी आयशा तुम्हें आंख ना खुल जाए, या किसी का बच्चा, किसी का हमसाये का किसी का बच्चा, उसकी आंख ना खुल जाए। और आज हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे साथ वाले घर में डेग लगा होता है शादी के लिए, और यहाँ पे साथ में इंतजार कर रहे होते हैं कि हमसाया आके बोले, हमें कुछ कहे और हम पकड़ ले उसको, चढ़ जाए वहां पे, चढ़ाई कर दे हम वहां पे, उसकी वो क्या कहते हैं पंजाबी में, माँ बहन एक कर दे पकड़ के। तो हमारे यहाँ पे मौका और बहाना ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे पूरी पूरी रात डेग लगे होते हैं घरों में, पूरी पूरी रात वो ढोलकियां बज रही होती हैं, ढोल बज रहे होते हैं, मेहमान आए होते हैं, दोस्त बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, और साथ हमसाये को कोई फिक्र ही नहीं है। जिस बेचारे ने सुबह उठ के काम पे भी जाना है, उसके बच्चों ने स्कूल जाना है, उसका छोटा बेटा, उसका छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, जिसको रात को जिनको बड़ी मुश्किल सुलाया है, वो आपके गुफ्तगू की वजह से, आपके कहकों की वजह से रात को उठ जाते हैं। फिक्र ही कोई नहीं है, कोई फिक्र नहीं। और आगे से कहते हैं कोई पूछे तो सही, हम उसको बताएं। एक बड़े मशहूर ताबी है सैयदना वहब बिन मुनब्बिह, वो फरमाते हैं कि बनी इसराइल में ना एक नौजवान ने तौबा की, 70 साल मुसलसल तौबा के बाद, गुनाहों से तौबा के बाद 70 साल मुसलसल जागता रहा, दिन को रोजा रखा, रात को क़याम किया, ना आराम ना उम्दा ग़िज़ा खाई। जब इंतकाल हुआ ना, तो बाज़ दोस्तों की वो ख्वाब में आया और उन्होंने पूछा कि मा फ़अल रब्बुका, तेरे साथ तेरे रब ने क्या मामला किया? इसने कहा अल्लाह ने मेरा हिसाब लिया, फिर सारे गुनाह बख्श दिए, मगर एक गुनाह, एक ऐसा अमल है जो मेरा अल्लाह ने नहीं बख्शा, वो ये है कि मैंने एक लकड़ी जो है ना, लकड़ी जिसे मैंने उसके मालिक की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया था, उसका मैंने उस मालिक से माफ़ी अभी तक नहीं मांगी। अल्लाह ने उसी वजह से सिर्फ मुझे जो है ना जन्नत से रोका हुआ है, मुझे जन्नत में नहीं भेजा जा रहा, सिर्फ उस एक गुनाह की वजह से। वो गुनाह क्या था? हुकूकुल इबाद। याद रखना, अल्लाह हुकूकुल इबाद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सारी चीजें एक तरफ, सारी चीजें एक तरफ, वो माफ हो जाएंगी। हुकूकुल इबाद कभी माफ नहीं होंगे। जिनका डायरेक्ट लिंक किसी ना किसी वाया से बंदे के साथ है, वो कभी भी माफ नहीं होंगे। हमारे यहाँ पे झुकते ही नहीं है, अकड़ है, सरिया डाला हुआ गर्दन में, अकड़ है, झुकते नहीं है। अपने घर में ऊंची ऊंची गाने लगा के हमसाये का जीना आराम किया होता है, और माफी भी नहीं मांग सकते। यहाँ पे गलती भी हो जाए ना, गलती को एडमिट भी नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा। मालूम होता है कि वो नबी जो कभी भी झूठ नहीं बोलता, और खुदा की कसम वो झूठ बोल ही नहीं सकता, नाउज़ बिल्लाह।
वो नबी इतना बड़ा दावा कर रहा है तो उसमें कोई हकीकत है ना? कोई हकीकत नहीं, बहुत बड़ी हकीकत है। झुकने से इज्जत कम नहीं होती, झुकने से इज्जत ज्यादा हो जाती है। नमाज, रोजा, तरावी, हज, ज़कात, माथे पर मेहराब और जनाब मस्जिदों में चंदे, राशन, अफ्तारी दस्तरख्वान, सहरी दस्तरख्वान, मदरसों में पंखे, पानी के कूलर, ये सारे अमल अपनी ज़ात के लिए, मगर एक भी 40 घरों में से एक भी हमसाया भूखा सो गया ना रात को तो तेरी बख्शिश नहीं होनी। खुदा की कसम तेरी बख्शिश नहीं होनी। मुझे ना मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अदनान साहब के पास मेरी मुलाकात हुई लास्ट टाइम, तो कंपेन में शुरू कर चुका था। कंपेन शुरू करने के बाद ना कंपेन के इफ्तार कंपेन और राशन कंपेन हम इस रमजान में कर रहे थे, तो मुझे अदनान साहब कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा रह जाता है नवीद भाई। मैं सोचता था, बाद में मुझे कहते हैं चिराग जो सबको रोशनी दे रहा होता है ना उसके अपने नीचे अंधेरा रह जाता है। तो याद रखिएगा ये चिराग के नीचे जो अंधेरा रह गया ना ये कभी भी माफ नहीं होना। उनके कहने का मकसद ये था कि बाहर जाकर लोगों को दे रहे हो, अपने चिराग के नीचे जो अंधेरा रह जाना ना वो माफ नहीं होना कभी भी, उसकी बख्शिश नहीं होनी। अपने हमसायों को पहले दो, बाकी बाद में काम होते रहेंगे पुत्र, ये काम बाद में साथ साथ चलते रहेंगे। और आज क्या होता है, रात को 2-2, 3-3 बजे गाड़ी बाहर निकालते हैं, गाड़ी पे खाना लेने जा रहे हैं, पार्सल मंगवा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो साथ बेचारा उसके बच्चे को खुशबू भी चलेगी ना, खुशबू चलेगी उसके घर किसी खाने की चीज की, तब भी तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। खुशबू चलेगी हमसाये के घर, तुम्हारी बख्शिश नहीं होनी खुदा की कसम। सारे काम एक तरफ, नमाज, रोजा, तरावी, हज, ज़कात सब एक तरफ, एक काम किसी हमसाये का दिल दुख गया ना बख्शिश नहीं होनी। अल्लाह अमल की तौफीक दे, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। रमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।